जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। मांझी परगना शासन व्यवस्था, आज का टॉपिक रहेगा मौका मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके क्लास। पहला प्रश्न है आपका, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? तो ये संथाल जनजाति से है। संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? सोरिया पहाड़िया से। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है कौन सा? यह गांव के पर्व त्यौहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? जोग प्राणिक करता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? भगदो प्रजा। क्या कहते हैं? भगदो प्रजा। निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है? प्रमाणिक को। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? गुरेत। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? गुरेत। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? गुरेत। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? रासेर टंगाए। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? चौकीदार को। मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूहों को क्या कहा जाता है? परगना कहा जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? परगनेत कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? देश मांझी होता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों को प्रधान होता है? कितने गांवों का प्रधान होता है वो? 5 से 8 गांव का। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जाता है उसे वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? फिर दिसुम परगनेत को। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधियों को दी जाने वाली सज़ा क्या है? बिटराहा। बिटराहा क्या होता है आपको बताइएगा? बिटराहा के तहत दोषियों को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, वो गांव में फिर नहीं रह सकता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में
बिटराहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर। जाति भोज। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा क्या है? करेगा दंड। मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेगा दंड के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? 5 से 150 रुपये। मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? नायके। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कार्य करता है? कुडाम नायके। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवता की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? कुडाम नायके। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? रोबिर सेंद्रा। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सेंद्रा बेंसी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? भगदो प्रजा। निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? माघ सीम। निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? रूल्स। संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? माह को क्या बोलते हैं? बोंगा। आज का लास्ट प्रश्न, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है बताइएगा? तो माघ मास। माघ बोंगा, ठीक है, माघ मास यानी माघ बोंगा। चलिए आज की इतना ही। जो भी छात्र झारखंड की तैयारी कर रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर आपको कराया जाता है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।